वेदांत सार ग्रंथ का प्रारंभ हम कर रहे हैं। संपूर्ण जो वेदांत है उसका सार है, इसीलिए इसको वेदांत सार कहते हैं। वेदांतस्य सारः वेदांत सारः यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रणेता सदानंद यति है। षड आस्तिक दर्शन प्रसिद्ध है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन षड दर्शनों में से जो उत्तर मीमांसा है उसको ही वेदांत कहते हैं। जो वेद का अंतिम भाग है उनको ही उपनिषद भी कहते हैं। वेद के बहुत सारे शाखाएं थे, जैसे प्रारंभ में सामवेद के अकेले सामवेद के 1000 शाखाएं थे, ऋग्वेद के 21 शाखाएं थे, 109 शाखाएं थे और अथर्ववेद के 50 शाखाएं थे। मिला जुला करके वेद में 1180 शाखाएं थे। तो जितनी शाखाएं हैं उनका जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहते हैं, उनको ही उपनिषद प्रमाण भी कहते हैं। तो सदानंद यति वेदांत सार ग्रंथ के प्रारंभ में प्रारंभिक जो ग्रंथ है उसकी निर्विघ्न परिपूर्वक समाप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं। चलिए हम लोग मंगलाचरण पढ़ते हैं। पहले अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार माश्रयेभीष्ट सिद्धये। अखिलाधारम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रये। वो आत्मा कैसी है तो उसके लिए कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। वेदांत शास्त्र के अनुसार जो ब्रह्म है वो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, स्वस्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। तो स्वरूप जो ब्रह्म है तो उनके लिए वो ब्रह्म कैसे है तो कहते हैं अखंडम, जो खंडित नहीं है, खंडसह नहीं है। अखंडम शब्द का अर्थ कहेंगे निर्भेदम, भेद रहितः यः भवति सः अखंडः इति उच्यते, तम अखंडम आत्मानम आश्रये। तो अखंडम न विद्यते भेदः यस्मिन् सः निर्भेदः स एव निर्भेद अखंड इति उच्यते, तम अखंडम आश्रये। अखंडम इत्युक्ते भेदरहितम। सच्चिदानंदम, सच्चिदानंदम में 3 पद है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहने से वो त्रैकालिक है ऐसा लब्ध होता है। त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है उसको सत्य कहते हैं। उसी प्रकार चित्त कहने से वो जड़ नहीं है, ज्ञान रूप है ऐसा सिद्ध होता है। और आनंद, निरतिशय आनंद स्वरूप है वह ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म सत्य है, इसमें प्रमाण है सदैव सौम्य इदमग्रे आसित। ब्रह्म चित्त स्वरूप है, इसमें भी श्रुति प्रमाण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म विजानीयात इत्यादि श्रुति प्रमाण है। तो इनसे हम जान सकते हैं कि यह जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसका स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद रूप है। तो सच्चिदानंदम आत्मानम आश्रये। फिर अवांग मनस गोचरम, जो ब्रह्म है वो वाणी और मन का विषय नहीं है, इसीलिए उस ब्रह्म को अवांग मनस गोचर कहा जाता है। तो अवांग मनस गोचरम आत्मानम, तो अखंडम आत्मानम सच्चिदानंदम आत्मानम अवांग मनस गोचरम। वाक्च मनश्च, वांग मन से अचतुर विचतुर इत्यादि सूत्र है, उससे समासांत अ हो जाता है। फिर वांग मनसयोः गोचरम वांग मनस गोचरम, न वांग मनस गोचरम अवांग मनस गोचरम, जो वाणी और मन का विषय नहीं है। इस प्रकार का जो आत्मा, और यह जो आत्मा है ब्रह्म है अखिलाधार है, समस्त जो आकाश आदि प्रपंच है उसका आधार है। तो अखिलाधारम, समस्त प्रपंच का आधारभूत जो अखंड है, जो निर्भेद वस्तु है और सच्चिदानंद स्वरूप है, वाणी और मन का विषय नहीं है, एतादृश आत्मा को मैं आश्रय करता हूँ। क्यों? अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट सिद्धि के लिए। यद्यपि वेदांत शास्त्र के अनुसार अभीष्ट है मोक्ष, तो मोक्ष की सिद्धि के लिए एतादृश ब्रह्म का, आत्मा का आश्रय करते हैं सदानंद यति। तथापि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने से यहाँ पर अभीष्ट सिद्धि से ग्रंथ समाप्ति ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अभीष्ट सिद्धये ग्रंथ समाप्तये, ग्रंथ की समाप्ति के लिए मैं एतादृश ब्रह्म का आश्रय करता हूँ। आश्रय करना, ब्रह्म का आश्रय करना मतलब स्व अभिन्नत्वेन जानामि, वह जो ब्रह्म है अपने स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, इस प्रकार मैं जानता हूँ। इसी अर्थ को आश्रय शब्द से कहा है। तो एक बार अन्वय करते हैं संपूर्ण पद्य का। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम अखिलाधारम अभीष्ट आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रये। इस प्रकार की आत्मा का मैं आश्रयण करता हूँ। तो अखंड है, निर्भेद है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, वाणी और मन का विषय नहीं है, समस्त आकाश आदि प्रपंच का आधार है, एतादृश आत्मा का मैं आश्रयण करता हूँ। क्यों? अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट सिद्धि के लिए। कहा जाता है यस्य देवे यथा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। अर्थात जिस व्यक्ति की देवताओं में पराभक्ति हो, जिस प्रकार की भक्ति देवताओं में हो, उसी प्रकार की भक्ति यदि गुरु में भी हो
ऐसे महापुरुष के द्वारा वर्णित अर्थ का ही महात्मा लोग प्रकाशित करते हैं। तो इस उक्ति का अनुसरण करते हुए सदानंद यति अपने गुरु की भी आराधना करते हैं। अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीत द्वैत भानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। अर्थतोपि अद्वयानंद, सदानंद यति के गुरु का नाम था अद्वयानंद। वस्तुतः नाम से ही वो अद्वयानंद नहीं थे, अपितु वस्तुतः भी वो अद्वयानंद थे। ये उनकी अन्वर्थ संज्ञा है। क्यों वो अर्थ से भी अद्वयानंद थे? तो उसके लिए कहते हैं अतीत द्वैत भानतः। अतीतम द्वैतम यस्मात् सह अतीत द्वैतः। अतीत द्वैतः शब्द का अर्थ होगा जिससे द्वैत चला गया, ऐसा ब्रह्म ही होगा। जो शुद्ध जो आत्मा है उसको अतीत द्वैत कहा जाता है, क्योंकि उससे द्वैत अतीत हो गया है। जिसमें द्वैत नहीं है तो अतीतम द्वैतम यस्मात् सह अतीत द्वैतः। अतीत द्वैतः इत्युक्ते ब्रह्म अथवा आत्मा। तस्य भानं, तस्य ब्रह्मणः भानं नाम साक्षात्कारः। अतीत द्वैत रूप जो ब्रह्म है उसका भान साक्षात्कार। तस्मात् अतीत द्वैत भानतः। अतीतम द्वैतम यस्मात् सह अतीत द्वैतः, अन्य पदार्थ ब्रह्म हो जाएगा। तस्य भानम अतीत द्वैत भानम इत्युक्ते ब्रह्मणः भानम। ब्रह्मणः भानम इत्युक्ते ब्रह्मणः साक्षात्कारः। तस्मात् अतीत द्वैत भानतः। यह हेतु है कि सदानंद यति के जो गुरु थे अद्वयानंद, वह अर्थ से भी अद्वयानंद है, क्योंकि उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका था। तो अतीत द्वैत भानतः हेतु सदानंद यते है यह गुरु आसीत् अद्वयानंदः सः अर्थतः अपि अद्वयानंदः। तान् अद्वयानन्दान् गुरून् आदरार्थे अत्र बहुवचनं वर्तते। तो आराध्य, आराध्य इत्युक्ते आराधनां कृत्वा। कम् आराधनं कृत्वा? अद्वयानन्दान्। अर्थतः अपि अद्वयानन्दान् गुरून् आराध्य, आराधनां कृत्वा। वेदान्तसारं वक्षे, वेदान्तसारनामकं ग्रन्थं वक्षे इत्युक्ते वक्ष्यामि। यथा मति, मतिम अनतिक्रम्य, मति अनुगुणम, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार मैं अपने गुरु की, अर्थ से भी जो अद्वयानंद है इस प्रकार के, अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षे। वो अद्वयानंद अर्थ से क्यों थे? इसके लिए हेतु है अतीत द्वैत भानतः। तो संपूर्ण श्लोक का अन्वय हमें करना होगा। तो अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षे। ये श्लोक का सामान्य अर्थ होगा। वेदांत सार ग्रंथ का नाम है, तो जिज्ञासा होती है कि ये वेदांत क्या है। तो आगे कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद च तत्प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद स्वरूप प्रमाण को ही वेदांत कहा जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी समास करते हैं कि उपनिषद प्रमाणम यत्र, उपनिषद प्रमाण जिसमें हो उसको भी वेदांत कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो उपनिषद प्रमाण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अन्य पदार्थ वेदांत है। यदि बहुव्रीहि समास करते तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण ऐसा होता। इसलिए उपनिषद प्रमाणम यत्र ऐसा बहुव्रीहि समास यहाँ पर इष्ट नहीं है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अर्थबोध के लिए लक्षण आदि भी करनी पड़ती है। तत्पुरुष समास में ये सब नहीं करना पड़ता है, इसलिए तत्पुरुष समास का ही आश्रयण करेंगे। तो एक तो हो गया उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत कहते हैं, और तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। जो उपनिषद के उपकारक, उपनिषद के अर्थ को बताने वाले जो शारीरक सूत्र है उसको भी वेदांत कहते हैं। भगवान वादरायण ने, वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। क्यों ब्रह्मसूत्र की रचना की? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उपनिषदों में अनेक प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं, जिन वाक्यों का श्रवण करने पर ऊपर से हमें लगता है कि कुछ वाक्य द्वैत परक है, कुछ वाक्य अद्वैत परक है, उनका वास्तविक जो अर्थ है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए उन सारे वाक्यों का तात्पर्य बताने के लिए, उनका अर्थ वर्णन करने के लिए भगवान वादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसका नाम है शारीरक सूत्रम। इसको शारीरक सूत्र क्यों कहते हैं? तो शरीर शब्द से कुत्सितार्थ में क प्रत्यय करेंगे। हमारा जो शरीर है अत्यंत कुत्सित है, अत्यंत मलिन है, अपवित्र है, इसलिए शरीर शब्द से कुत्सितार्थ में क प्रत्यय करेंगे। शरीरम कुत्सितम शरीरम, शरीरकम कुत्सितम शरीरम शरीरकम। शरीरके भव शारीरक, शारीरक इत्युक्ते जीवः, शरीर में होने वाला। तो तम जीवम अधिकृत्य प्रवर्तितानि सूत्राणि शारीरक सूत्राणि। तो
ब्रह्मसूत्र है वो जीव को अधिकृत करके प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए उनको शारीरक सूत्र कहते हैं। तो वो जो शारीरक सूत्र है, ब्रह्मसूत्र है, उसको भी हम उपनिषद प्रमाण कहते हैं। आदि से ब्रह्मसूत्र को आधार बना करके अन्य बहुत सारे ग्रंथ है वेदांत के, उनको भी हम वेदांत कह सकते हैं। तो वेदांत क्या है ऐसा प्रश्न होने पर उपनिषद प्रमाणम, और उपनिषद रूपी जो प्रमाण है उनके उपकारी जो शारीरक सूत्र आदि है उनको भी वेदांत कहेंगे। कहते हैं शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण और अनुबंध दोनों का विचार करना चाहिए। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय है। तो इनके बिना विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम, मंगलम बिना, अनुबंधम बिना। यदि ग्रंथ के आदि में मंगल नहीं है, अनुबंध नहीं है, तो सह ग्रंथ सुधिभिः विद्वद्भिः न शस्यते, न प्रशस्यते, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण भी करना चाहिए और अनुबंध चतुष्टय का भी विचार करना चाहिए। तो मंगलाचरण तो किया, तो आगे अनुबंध को भी बताते हैं। अनुबंध के लिए कहते हैं ये वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। तो जिज्ञासा होती है शास्त्र क्या है, प्रकरण क्या है। तो शास्त्र का लक्षण है एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। एक प्रयोजन में उपनिबद्ध होकर के अशेषार्थ का जो प्रतिपादन करे उसको शास्त्र कहते हैं। फिर प्रकरण कहते हैं शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथभेदम विपश्चितः। प्रकरण कहते हैं शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से संबद्ध हो, शास्त्र के किसी एक कार्य में अवस्थित हो, इस प्रकार का जो ग्रंथ का भेद है उसको विद्वान लोग प्रकरण कहते हैं। एक प्रयोजन में उपनिबद्ध होकर के, जैसे ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही वेदांत शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। जैसे ब्रह्मसूत्र है वो एक ही प्रयोजन है, ब्रह्म का प्रतिपादन करना, उसमें उपनिबद्ध होकर के संपूर्ण अर्थ का, अशेष अर्थ का प्रतिपादन करने से उसको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र का लक्षण हुआ एक प्रयोजनो उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। जैसे ब्रह्मसूत्र है वो शास्त्र है, उसी प्रकार से जैमिनी सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र है, न्याय सूत्र है, इन सबको शास्त्र कहेंगे क्योंकि तत्तद एक एक प्रयोजन में उपनिबद्ध होकर के संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। और प्रकरण कहते हैं शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथभेदम विपश्चितः। शास्त्र के एक देश से संबंध रखता हो और शास्त्र के किसी एक कार्य में अवस्थित हो, ऐसा जो ग्रंथ का भेद है उसको प्रकरण कहते हैं। तो ये जो वेदांत सार है ये प्रकरण ग्रंथ है। किसका प्रकरण ग्रंथ है? तो वेदांत का। वेदांत मतलब ब्रह्मसूत्र इत्यादि का। तो वेदांत शास्त्र का ये प्रकरण ग्रंथ होने से वेदांत के जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध इस ग्रंथ के भी है। तो ब्रह्मसूत्र में जो अनुबंध है अर्थात जो ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के लिए अधिकारी है, ठीक है, और वहाँ पर जो विषय है, वहाँ का जो प्रयोजन है, वहाँ पर जो संबंध है, वही सब इस वेदांत सार ग्रंथ के भी है। इसलिए यहाँ पर अनुबंध की अलग से चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसी चीज़ को ये कहते हैं अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। अस्य वेदांत सार ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने से तदीयैः वेदांत शास्त्रीयैः एव अनुबन्धैः, वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध है उनके द्वारा ही अनुबंधवत्ता सिद्ध होने से, तो इसमें भी अनुबंधवत्ता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए जो अनुबंध चतुष्टय है इनकी पृथक आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि सामान्यतया यहाँ पर भी चर्चा करते हैं तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो अनुबंध क्या है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध का लक्षण है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। जैसे अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन ये अनुबंध चतुष्टय है, इनके ज्ञान से ग्रंथाध्ययन में हमारी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान करके अनुबंध का ज्ञान, अनुबंध का जो ज्ञान है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानम बराबर अनुबंध ज्ञानम। उस ज्ञान का विषय अनुबंध होगा तो विषयत्व तो अनुबंध में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। अगर शब्दार्थ देखा जाए तो अनु इत्युक्ते पश्चात, कस्मात् पश्चात स्वज्ञानानंतरम बधनाति शास्त्राध्ययने प्रवर्तयति। तो अपने ज्ञान के अनंतर शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त कराते हैं, इसलिए इनको अनुबंध कहा जाता है। अनुपश्चात बधनन्ति इति अनुबंधाः। तो जिनका अनुबंध का लक्षण भी हमने बताया, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। यह अनुबंध चार है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। एक एक का निरूपण करते हैं। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। तो अधिकारी होने के लिए, वेदांत शास्त्र अध्ययन करने का अधिकारी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए उस चीज़ को बताते हैं। सबसे पहले तो अधिगत अखिल वेदार्थ, जिसने संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया,
अधिगतः अखिल वेदार्थः येन स अधिगत अखिल वेदार्थः स प्रमाता अधिकारी। तो अधिगत अखिल वेदार्थ कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। विधिवत मतलब विधि पूर्वक, गुरुकुल भाष पूर्वक अध्ययन की भी विधि है। गुरुकुल भाष पूर्वक विधिवत शब्द का अर्थ हो गया अधीत वेद वेदांगत्वेन, अधीतानि वेद वेदांगानि येन सह अधीत वेद वेदांगः, जिसने अंगपूर्वक वेद का अध्ययन कर लिया उसको कहते हैं अधीत वेद वेदांगः। तस्य भाव अधीत वेद वेदांगत्वम, तेन अधीत वेद वेदांगत्वेन, विधिपूर्वक वेदांग के साथ वेद का अध्ययन करने से जिसने संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया। अब यहाँ पर जिज्ञासा होती है, जिसने संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया तो उसको वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? वेदांत भी तो वेद का ही अर्थ है। तो उसके लिए कहते हैं आपाततः। आपाततः मतलब उसको अर्थ का बोध तो हो गया है परंतु साक्षात्कार नहीं हुआ है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य का अर्थ तो जानता है लेकिन उसको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो जिसने अखिल वेदार्थ को समझ लिया, कैसे? ऊपर ऊपर से, आपाततः इत्युक्ते उपरिष्टात्, सामान्यतया समझ लिया, उन अर्थों का उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसके लिए वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना होता है। विधि पूर्वक वेदांग और वेद का अध्ययन करने से सामान्यतया, आपाततः इत्युक्ते सामान्यतया, जिसने संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया, अधिगत अखिल वेदार्थः तादृश प्रमाता अधिकारी एक। और दूसरा, जैसे एक पद को ले लीजिए, नितांत निर्मल स्वांतः। नितांत निर्मल स्वांतः, नितांत मतलब अत्यंत, निर्मल है, स्वच्छ है, स्वांतः इत्युक्ते अंतःकरणम। नितान्तः नाम अत्यंतम, निर्मलमस्ति, स्वान्तः नाम अंतःकरणम। यस्य सः नितांत निर्मल स्वान्तः, जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो उसको कहा जाता है नितांत निर्मल स्वांत। ऐसा जो जिसने संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया, अधिगत अखिल वेदार्थ एक, और दूसरा है नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो। यह अंतःकरण अत्यंत निर्मल कैसे होगा? तो उसके लिए कहते हैं काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन। काम्य कर्म नहीं करना, निषिद्ध कर्म भी नहीं करना। तो काम्य और निषिद्ध का वर्जन पुरस्सर, वर्जन करते हुए, और फिर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना का अनुष्ठान करने से। वस्तुतः काम्य कर्म का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, वहाँ पर फल कामना से नहीं करना है, इसलिए काम्य का भी वर्जन कहा है। जो काम्य कर्म है उनका अनुष्ठान करने में ही निषेध नहीं है। अनुष्ठान तो कर सकते हैं, अनुष्ठान करना ही है, फल कामना से नहीं करना है। तो एतादृश जो काम्य कर्म होते हैं, जो निष्काम भावना से हम करते हैं, वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं। इसलिए काम्य कर्म का वर्जन करना मतलब कामना पूर्वक काम्य कर्म का वर्जन करना। निषिद्ध कर्म का तो वर्जन ही है, निषिद्ध कर्म का तो आचरण नहीं करना है। तो काम्य निषिद्ध कर्म को नहीं करते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना का अनुष्ठान करेंगे, क्या होगा? तो निर्गत निखिल कल्मष, संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण जो कल्मष है वो निर्गत हो जाएगा। तो निर्गत निखिला, निर्गतम निखिल कल्मषम यस्मात् सह निर्गत निखिल कल्मषः, तस्य भाव निर्गत निखिल कल्मषता, तया निर्गत निखिल कल्मषतया। ये हेतु है। अत्यंत निर्मल स्वांत कैसे होगा? नितांत निर्मल स्वांत मतलब जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो। अंतःकरण अत्यंत निर्मल कैसे होगा? जब निर्गत निखिल कल्मषतया, संपूर्ण कल्मष, कल्मष मतलब कालुष्य, जो तमोगुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य है, वो सब निर्गत हो जाएगा। वो कैसे निर्गत हो जाएगा? निर्गत निखिल कल्मष कैसे होगा? तो उसके लिए कहते काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन। अर्थात काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना का अनुष्ठान करने से संपूर्ण जो कल्मष है वो निर्गत हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद क्या? संपूर्ण कल्मष जब चित्त से चला जाएगा तो अंतःकरण क्या हो जाएगा? अत्यंत निर्मल हो जाएगा। तो नितांत निर्मल स्वांतः। उसके बाद साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय आगे बताएंगे, उससे संपन्न होना चाहिए। तो जिसने अखिल वेदार्थ को समझ लिया है, अधिगत अखिल वेदार्थ नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, एतादृश जो प्रमाता है वही वेदांत शास्त्र अध्ययन का अधिकारी है। तो अधिगत अखिल वेदार्थ कैसे होना चाहिए? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, यह हेतु है। आपाततः इत्युक्ते सामान्यतया। नितांत निर्मल स्वांतः कैसे होगा? जब निखिल कल्मष निर्गत होगा तब। तो निखिल कल्मष निर्गत कैसे होगा? उसके लिए कहा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन, वो भी काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, व्यासपुत्र सुखदेव जी थे, वो जन्म से ही उनको वैराग्य था, तो उनको मान लीजिए संपूर्ण वेदार्थ का ज्ञान भी था,
और उन्होंने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना का अनुष्ठान भी किया था, लेकिन इस जन्म में तो नहीं किया था, तब भी वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी होते हैं। तो वहाँ पर हम कार्य को देख करके, अत्यंत वैराग्य आदि कारण को देख करके अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने अन्य जन्म में, पूर्व जन्मों में इन सब कर्मों का अनुष्ठान किया हुआ था और विधिपूर्वक वेद का अध्ययन भी किया था। तो अखिल वेदार्थ, अधिगत अखिल वेदार्थ इस जन्म में भी हो सकता है, जन्मांतर में भी हो सकता है। और उसी प्रकार काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना का अनुष्ठान इस जन्म में हो अथवा जन्मांतर में हो, ये भी हमें ग्राह्य है। इसलिए अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव ऐसा कहा। तो ये तादृश जो प्रमाता है उसी को अधिकारी। सामान्यतया अधिकारी क्या है पूछेंगे तो जिसने विधिपूर्वक वेद और वेदांग का अध्ययन करने से सामान्यतया संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया और इस जन्म में हो अथवा जन्मांतर में काम्य और निषिद्ध कर्म का परित्याग करते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना का अनुष्ठान करने से जिसका कल्मश, निखिल जो कल्मश है, संपूर्ण जो कल्मश है, कालुष्य, वो चला गया। कल्मश पाप विशेष है, उस संपूर्ण कल्मश चले जाने से जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो, यथादृश जो साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता है उसी को वेदांत शास्त्र अध्ययन का अधिकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम कहा, तो काम्य क्या है, निषिद्ध क्या है, नित्य क्या है, नैमित्तिक क्या है, ये जिज्ञासा होती है। उसके लिए कहते हैं काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। फल कामना से जो कर्म करते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है स्वर्गादि जो इष्ट है उसके साधन जो ज्योतिष्टोमादि कर्म है उनको काम्य कर्म कहा जाता है। निषिद्ध कर्म क्या है, तो नरक आदि अनिष्ट साधनानि, नरक आदि जो अनिष्ट है उसके साधन, उसके प्राप्ति के साधन, जो ब्राह्मण हनन आदि है, ब्राह्मण हनन, गो हनन, सामान्य प्राणी मात्र का हनन, तो ये सब निषिद्ध कर्म है। नित्य कर्म क्या है, तो कहते हैं अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नित्य कर्म करने पर कोई फल नहीं है, ऐसा मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में कहते हैं नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, लेकिन अकर्णे प्रत्यवाय, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति। प्रत्यवायो नाम भाविजन्यम दुखम, बाद में होने वाला जो दुख है उसको प्रत्यवाय कहते हैं। अगर नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। तो न करने पर अकरणे इत्युक्ते अननुष्ठाने, अकरणे इत्युक्ते अननुष्ठाने, अनुष्ठान नहीं करने पर जो प्रत्यवाय के साधन होते हैं संध्या वंदनादीनि नित्यानि कर्माणि। नित्य कर्म का फल क्या है, इसमें अलग अलग मत है वेदांत शास्त्र के अनुसार। जैसे दूरितध्वंस, प्रत्यवाय का जो परिहार है वही नित्य कर्म का फल है। नित्य कर्म का भी फल स्वीकार करते हैं वेदांत शास्त्र, लेकिन नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, ये सब में समान है। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ठ्यादीनि, निमित्त के चलते जो हम कर्म करते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जातिष्टि एक याग है, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते। अगर पुत्र उत्पन्न होता है तो वैश्वानर को द्वादश कपाल में संस्कृत पूर्वडास के द्वारा याग करना होता है, तो जिसको जातिष्टि याग कहते हैं, वो पुत्र जन्म होने पर ही किया जाता है। इसलिए पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, पुत्र जन्म अनुबंधी मतलब मूल कारण है जिस कर्म का, ऐसा जो जातिष्टि याग है, कर्म है, उसको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ठ्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। पापक्षय के साधन जो कर्म है उनको प्रायश्चित्त कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए है चांद्रायण, कई सारे पापों के तत्त प्रायश्चित्त श्रुतियों में, स्मृतियों में बताया गया है। विशेष करके स्मृतियों में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में बताया है चांद्रायणादि व्रत कब कब किस लिए, किस किसके प्रायश्चित्त के लिए किया जाता है। तो प्रायश्चित्ताध्याय में याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। चांद्रायणादि जो व्रत है, जो पापक्षय के साधन है, उनको प्रायश्चित्त कर्म कहा जाता है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि सांडिल्य विद्यादीनि। तो उपासना का भी अनुष्ठान करना है चित्त शुद्धि के लिए। तो उपासना क्या है, मानस व्यापार, मन का व्यापार है, ध्यान रूप है, चिंतन रूप है। जैसे सांडिल्य विद्या में कहा गया है, सांडिल्य विद्या है कुछ उपनिषद विद्या विशेष है सांडिल्य विद्या, जिसके अंतर्गत आकाशम ब्रह्म उपासित, आकाश में ही ब्रह्म की उपासना करना, मन में ब्रह्म की उपासना करना इत्यादि इत्यादि बताया गया है। तो ये जो आकाश है, मन है, इनमें ब्रह्म की उपासना, तो आकाश और मन जो है वो सगुण है, निर्गुण नहीं है। उसी प्रकार शालिग्राम में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, तत्त प्रतीक में अन्य अन्य देवों की उपासना की जाती है। तो इसी को ही उपासना कहते हैं। तो मानस व्यापार रूप है, ध्यान रूप है, चिंतन रूप है उपासना। जैसे प्रायश्चित्त का उदाहरण है चांद्रायणादीनि, उसी प्रकार उपासना का उदाहरण है उपासनानि कर्माणि सांडिल्य विद्यादीनि। जैसे उदाहरण, ये तो उदाहरण हो गया। तो उपासना क्या है पूछेंगे तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपम भवति उपासना। तो यहाँ पर उपासनानि कर्माणि, इसका विशेष्य है कर्माणि, इसलिए उपासनानि कर्माणि कानि, तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि सांडिल्य विद्यादीनि उपासनानि। इनका कुछ प्रयोजन बताते हैं। ये जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना आदि जो कर्म है उनका
परम प्रयोजन और गौण प्रयोजन, अवान्तर प्रयोजन बताते हैं। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम। जो नित्यादि कर्म है, नित्य नैमित्तिक, इनका परम प्रयोजन बुद्धि शुद्धि है। बुद्धि शुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि। नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से, नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से, प्रायश्चित्त कर्म का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति से पहले अंतःकरण की शुद्धि होना जरूरी है। इसीलिए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्म का अनुष्ठान करना जरूरी है। तो जो नित्यादि कर्म है इनका परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि। उपासना नाम तो चित्ते एकाग्र्यम। उपासना का परम प्रयोजन क्या है? चित्त में एकाग्रता। एकम अग्रम यस्य तत् एकाग्र्यम, ऐसा कहा जाता है। जो ध्येय वस्तु है उसी का ही चिंतन करना, उसी में ही चित्त को लगाना, उसी को एकाग्र कहा जाता है। तो ये जो उपासना है उसका परम प्रयोजन है चित्त में एकाग्रता, चित्त एकाग्र्यम। इसमें प्रमाण बताते हैं, तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। एतम आत्मानं वेदानुवचनेन, वेद के अनुवचन, वेद का अनुवचन है वेद का अध्ययन, उसके द्वारा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणा विविधिसन्ति, वेत्तुम इच्छन्ति, ज्ञातुम इच्छन्ति। कम ज्ञातुम इच्छन्ति एतम आत्मानं, इस आत्मा को जानना चाहते हैं। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा और वेदानुवचन के द्वारा। तो यज्ञ के अंतर्गत ये सब नित्य नैमित्तिक आदि कर्म आते हैं। तो इनका परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि, क्योंकि बुद्धि शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो विविधिसन्ति, ज्ञान करने की इच्छा करते हैं यज्ञ के द्वारा। तो जो यज्ञ है और वेदानुवचन है, वेद का अध्ययन, ये सब अंतःकरण शुद्धि के साधन है, ये सिद्ध होता है, बुद्धि शुद्धि के साधन है। इसलिए इनका परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि। तपसा कल्मषम हन्ति, तप से कल्मष, कल्मष से पाप, उसका नाश होता है। तो ये जो तप है, चांद्रायण आदि को तप भी कहते हैं, उनसे कल्मष मतलब पाप का नाश होता है। तो कल्मष के नाश के बिना बुद्धि की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए जो चांद्रायण आदि व्रत है उनका परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि। वो कैसे होगा? कल्मष नाश के द्वारा। तो इससे भी यह सिद्ध होता है। इत्यादि स्मृतेश्च। ये जो नित्य नैमित्तिक उपासना आदि कर्म है उनका मुख्य फल बताने के बाद अवान्तर फल भी बताते हैं। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। तो नित्य नैमित्तिक उपासना का अनुष्ठान करेंगे तो बुद्धि की शुद्धि होगी और इनका अवान्तर फल भी है, वो पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति। इसमें प्रमाण बताते हैं, कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः। कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है, विद्या से ज्ञान से देवलोक की प्राप्ति होती है। इत्यादि श्रुते है। तो अधिकारी के लक्षण में बताया गया था कि अंतिम में साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। तो जिज्ञासा होती है कि साधन चतुष्टय कौन कौन से है? साधनानां चतुष्टयम साधन चतुष्टयम। तो ये है नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फलभोग विरागः, समाधि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। इतर द्वंद्व कर देंगे इन सब पद में तो हो जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेके इह मूत्रार्थ फलभोग विराग, समाधि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वानि। प्रत्येक एक एक का वर्णन करते हैं कि ये नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, इह मूत्रार्थ फलभोग विराग क्या है इत्यादि। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। ब्रह्म ही, जो आत्मा है ब्रह्म, वही नित्य वस्तु है, उससे अतिरिक्त सकल पदार्थ अनित्य है। इस प्रकार का जो विवेचन है इसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः। वेद में बताया गया है सृष्टि से पहले एक ही वस्तु था, सदैव सौम्य इदमग्रे आसित। तो उससे पहले कुछ नहीं थे, सब उत्पन्न हुए हैं। जो भी उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं। सृष्टि के बाद में भी एक ही वस्तु रहेगा, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि के द्वारा निषेध करते हैं। तो इस प्रकार हम निर्णय कर सकते हैं कि एक ही वस्तु ब्रह्म वस्तु नित्य है, उससे अतिरिक्त सकल पदार्थ अनित्य है। इस प्रकार जो हम विवेचन करते हैं इसी का नाम है नित्यानित्य वस्तु विवेकः। जो वेदांत शास्त्र में प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसको जानना चाहता है, जो जानना चाहता है उसको बार बार ये विवेचन करना चाहिए कि अमुक पदार्थ नित्य है, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उससे अतिरिक्त सकल अनित्य है, और उसी नित्य वस्तु की जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। तो दूसरा साधन है इह मूत्रार्थ फलभोग विराग। इह मतलब इह लोक, अमूत्र मतलब स्वर्गलोक, वहाँ पर होने वाले जो अर्थ है, अर्थ मतलब सुख प्राप्ति का साधन। तो यह मूत्रार्थ विषयों में फलभोग का विराग होना, विराग मतलब वैराग्य, वैराग्य फलभोग की इच्छा नहीं होना, इसी को कहते हैं यह मूत्रार्थ फलभोग विराग। जैसे यहाँ पर कहा गया है ऐहिकानाम, ऐहिकानाम इत्युक्ते इह लोके विद्यमानानाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानाम। स्रक है माला, चंदन जो धारण करते हैं, चंदन लेपन जो करते हैं, वनिता है स्त्री, ठीक है, आदि से अन्य जितने भी इस श्लोक में होने वाले भोग्य विषय है वो सब। तो स्रक चंदन वनिता आदि जो विषय भोग है कर्मजन्यतया, कर्म से जन्य है, तत्त कर्म के द्वारा ही भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो जितने भी इस लोक में भोग्य वस्तु है वो कर्म से जन्य है, कर्म के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं।
इसीलिए ये अनित्य है। जितने भी भोग्य है और जो हम भोग कर रहे हैं, भोग्य भी भोग भी, ये दोनों अनित्य है। अनित्य होने में हेतु यही है कि कर्मजन्यत्वम, कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत्। ऐशिकानां स्रक्चंदनादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकानाम् अपि अमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः। जिस प्रकार इस लोक में होने वाले जो भोग्य वस्तु है, ऐहिक श्रक चंदन वनिता इत्यादि अन्य सकल भोग्य वस्तु कर्म से जन्य होने से अनित्य है, उसी प्रकार आमुष्मिक मतलब स्वर्ग में होने वाले अमृतादि जो विषय भोग है वो भी कर्मजन्य होने से अनित्य है। जो अनित्य वस्तु है उनमें नितराम विरति, एक बार वैराग्य हो गया फिर उसको प्राप्त करने की अभिलाषा हो गई तो उसको नितराम विरति नहीं कहते हैं, निरंतर वैराग्य होना। किन से? इस लोक में होने वाले भोग्य वस्तुओं से, आमुष्मिक स्वर्गादि लोक में होने वाले अमृतादि विषय जो भोग है उनसे नितराम निरंतर होने वाली जो विरति है, विरति नाम वैराग्यम, उसी का नाम है इहामुत्रार्थ फलभोग विरागः। समाधि षटक संपत्ति कहा गया है, तीसरा साधन। तो समाधि षटक संपत्ति क्या है? उसके लिए कहते हैं शम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। तो आख्या ये सब नाम है जिनके, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा ही आख्या मतलब नाम है जिन समाधि की, उनको के तादृशाः समाधयः समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। प्रत्येक का एक एक करके निरूपण करते हैं। समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, मन का निग्रह, मनसो निग्रह समः, मन का जो निग्रह है उसी को सम कहते हैं। मन का निग्रह किससे करना? तो श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य, श्रवण मनन निधिध्यासन ये तो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। श्रवण करना है, मनन करना है, उनसे तो मन का निग्रह नहीं करना है। उनसे जो अतिरिक्त बाह्य जो विषय है उनसे मन का निग्रह, इसी का नाम है समः। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इत्यादि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोगी है उनसे जो अतिरिक्त विषय है उनसे मन का निग्रह, उसी को कहते हैं समः। सम शब्द का सरल एक वाक्य में अर्थ कहना होगा तो मनोनिग्रह, मनसो निग्रह इसे भी कह सकते हैं। दमः बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम्, तद व्यतिरिक्त विषयभ्य इत्युक्ते श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्य, श्रवण मनन जो ज्ञान प्राप्ति के उपयोगी विषय है उनसे अतिरिक्त विषयों से बाह्येन्द्रियों की निवृत्ति, बाह्येन्द्रिय जो भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं चक्षुरिंद्रिया आदि उनका निग्रह करना, उसी को कहते हैं दमः। फिर ये उपरति क्या है? तो उसके लिए कहते हैं निवर्तितानाम एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम, उपरति जो निवर्तित है मन और बाह्येन्द्रिय, तो निवर्तितानाम एतेषां, एतेषां इत्युक्ते मनसः बाह्येन्द्रियाणां च तद व्यतिरिक्त विषयभ्य, श्रवणादि से जो व्यतिरिक्त विषय है, श्रवण मनन जो ज्ञान प्राप्ति के उपयोगी है उनसे व्यतिरिक्त विषयों से इनको हटाना, उपरमणम मतलब अत्यंत ही हटाना, उसी को कहते हैं उपरति। उपरति का दूसरा भी अर्थ करते हैं अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, विहित जो कर्म है उनका विधि पूर्वक परित्याग करना, जिसको संन्यास भी कहते हैं। उपरति मतलब संन्यास। संन्यास में क्या होता है? विहित जो कर्म है नित्य नैमित्तिक इत्यादि उनका विधि पूर्वक परित्याग होता है तो उसी को उपरति कहते हैं। अथवा जो निवर्तित जिनका निग्रह हो चुका है मन और बाह्येन्द्रिय उनका श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से अन्य विषयों से हटाना, तो उसको भी उपरति कह सकते हैं। उसके बाद है तितिक्षा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहन करना। शीतोष्णादि जो द्वंद्व है, शीत है, उष्ण है, स्तुति निंदा है, मान अपमान है, सामान्य रूप से कहीं पर भी हम जाएंगे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कहीं शीतकाल में शीत हो सकता है, उष्ण काल में उष्ण हो सकता है, तो उनका सहन नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए शीतोष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा इत्यादि जो द्वंद्व होते हैं उनकी सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, इसी को कहते हैं तितिक्षा। श्रम दम उपरति तितिक्षा के बाद है समाधान। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषय समाधि, निग्रह हो चुका है मन का तो उसको कहेंगे निगृहीतम मनः, तस्य निगृहीतस्य मनसः, मन का निग्रह हो चुका है ऐसे मन का श्रवणादि में और तदनुगुण विषय मतलब श्रवणादि के जो अनुकूल विषय है, श्रवणादि के अनुयायी जो विषय है उन विषयों में लगातार लगाना समाधि। तो मन को लगाना, किस में लगाना? श्रवणादि में और श्रवणादि के अनुगुण विषय में। किस प्रकार के मन को लगाना? जिसका निग्रह हो चुका है, समयुक्त मन का। तो निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषय समाधि समाधानम, निग्रह हो चुका है जिस मन का, इस प्रकार के मन को श्रवणादि में और श्रवणादि के जो अनुयायी अनुकूल जो विषय है उसमें लगातार लगाना समाधि, उसी को कहते हैं समाधानम। विश्वास, अच्छा श्रद्धा क्या है? तो कहते हैं गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में श्रद्धा, गुरुपदिष्ट गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है उसमें विश्वास, उसी विश्वास का नाम है श्रद्धा। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणम शास्त्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र और गुरुवाक्य को सत्यत्व बुद्धि से अवधारण करना, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य है यही सत्य है,
इस प्रकार जो हम निश्चय करते हैं, अवधारण करते हैं, उसी को श्रद्धा वहाँ पर कहा गया है, जिसके द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। वस्तु की प्राप्ति के लिए श्रद्धा कारण है। मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा, मोक्षो में भूयात, इस प्रकार की जो दृढ़ इच्छा है मोक्ष इच्छा, उसी को मुमुक्षुत्वम कहा जाता है। जो अधिकारी है उसको मुमुक्षु होनी चाहिए, उसमें मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मोक्ष इच्छा मतलब सामान्य मोक्ष की इच्छा नहीं, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तत्र इच्छायाम दृढ़त्वम किम, ऐसा पूछेंगे तो इतर इच्छा राहित्यम, मोक्ष की भी इच्छा है, अन्य सांसारिक इच्छा भी है, तो उसको मुमुक्षु नहीं कहा जाएगा। मुमुक्षु मतलब सिर्फ मोक्ष की इच्छा, मोक्ष से इतर की इच्छा नहीं। तो मोक्षो में भूयात, इस प्रकार की जो दृढ़ इच्छा है, दृढ़ इच्छा मतलब अन्य सांसारिक इच्छा न हो, सिर्फ मोक्ष की इच्छा हो, उसी को कहते हैं मुमुक्षु। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार साधन चतुष्टय से जो संपन्न है, एवं भूत इत्युक्ते एतत् स्वरूपः, जो प्रमाता है उसी को अधिकारी कहते हैं। इसमें प्रमाण कहते हैं शांतो दान्तः, शांतः इत्युक्ते समयुक्त, जिसने मन का निग्रह कर लिया है उसको शांतः कहते हैं। दान्तः इत्युक्ते दमयुक्तः, तो जो शांत है दान्त है वही अधिकारी होता है, ये श्रुति प्रमाण है। तो इसमें एक पद्य भी है अधिकारी के विषय में, किस प्रकार के अधिकारी को वेदांत शास्त्र का उपदेश करना चाहिए, गुरु किस प्रकार के अधिकारी को वेदांत शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसके लिए यह पद्य है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। प्रशांत चित्ताय, प्रशांतम चित्तम यस्य सः प्रशांत चित्तः, इससे सम को बताना चाहते हैं जिसने मन का निग्रह कर लिया है। एतादृशाय प्रशांत चित्ताय, जितेन्द्रियाय, इससे दम को बताना चाहते हैं जिसने इंद्रिय का निग्रह कर लिया है। तो जितानि इंद्रियाणि येन तस्मै जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय, प्रहीणाः दोषाः यस्य सः प्रहीण दोषः तस्मै प्रहीण दोषाय, जिसके सकल दोष चले गए हैं, हीन हो गए, क्षीण हो गए हैं। यथोक्त कारिणे, गुरु जिस प्रकार उपदेश करते हैं उसी प्रकार आज्ञा का पालन करने वाला। यथोक्त कारिणे गुणान्विताय, गुणान्विताय इत्युक्ते गुणयुक्ताय, अनुगताय, अनुगता इत्युक्ते पार्श्वे आगताय, जो पास में आया हुआ है। अध्ययन करने के लिए विधिपूर्वक गुरु के पास शिष्य जाते हैं। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरति करके आगे बताएंगे। तो तादृश जो शिष्य है अनुगत, अनुगता इत्युक्ते शरणागताय, संसार रूप जो जनन मरण जो अनल है उससे तप्त होकर के जब वो गुरु के पास जाता है, तो गुरु के पास जो जाएगा उसको गुरु कहेंगे अनुगतः। अनुगतः इत्युक्ते शरणागतः, तस्मै अनुगताय सर्वदा एतत् शास्त्रम वेदांत शास्त्रम सततम प्रदेयम तादृशाय मुमुक्षवे। एतादृश जो मुमुक्षु है, तो ये सब मुमुक्षवे के विशेषण है। प्रशांत चित्ताय मुमुक्षवे, जितेन्द्रियाय मुमुक्षवे, प्रहीण दोषाय मुमुक्षवे, यथोक्तकारिणे मुमुक्षवे, गुणान्विताय अनुगताय मुमुक्षवे, एतत् वेदांत शास्त्रम सततम प्रदेयम। ये अधिकारी का निरूपण हो गया है यहाँ तक। तो आगे विषय है, संबंध है, प्रयोजन है, उसका निरूपण आगे कल